स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में GST परचेज की एंट्री करना। और जो GST परचेज की एंट्री करना हम सीखेंगे उसमें इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों ही परचेज की एंट्री करना सीखेंगे। और जब आप इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट परचेज की एंट्री करेंगे तो उसमें जो GST टैक्स है वो ऑटोमेटिक और 100% सही कैलकुलेट होगा। इसी तरह से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में GST सेल्स की एंट्री करना भी सीखेंगे। और जो GST सेल्स की एंट्री करना सीखेंगे उसमें इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों ही तरह की सेल्स की एंट्री करना सीखेंगे। और सेल्स की जो एंट्री हम करेंगे उसमें भी GST टैक्स ऑटोमेटिक और 100% सही कैलकुलेट होगा। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, वाउचर एंट्री में जाएंगे और वाउचर में एंट्री में जाने के लिए यहाँ से वाउचर्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए वाउचर एंट्री में। यहाँ पर आप F9 प्रेस करेंगे, परचेज वाउचर आपके सामने इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। और परचेज वाउचर में जो हम परचेज की एंट्री करने जाएंगे उसका बेस रहेगा सप्लायर के द्वारा दिया गया इनवॉइस। यानी जब हम परचेज करते हैं तो जिस सप्लायर से परचेज करते हैं वो सप्लायर हमें परचेज का इनवॉइस बना कर देता है और उसी के बेस पर हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। F2 प्रेस करना है। सप्लायर ने जो आपको इनवॉइस दिया है उसकी जो डेट है वो आप यहाँ पर डेट डाल दीजिए। मैं मान के चलता हूँ वो डेट है 1 अप्रैल 2024, मैंने यहाँ पर डाल दिया। सप्लायर इनवॉइस नंबर में हमारा कर्सर आ गया तो सप्लायर ने जो हमें इनवॉइस दिया उसका नंबर हम यहाँ पर डाल देते हैं। वो नंबर है ये, ठीक है ना। और एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। पार्टीज अकाउंट नेम में हमारा कर्सर आ गया। अब यहाँ पर जो भी आपका सप्लायर है उसके नेम से आपको लेजर क्रिएट करना है और उस लेजर को क्रिएट करते समय उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको दे देनी है। तो हमने जिस सप्लायर से परचेज किया है उसका नाम है अमन ट्रेडर्स। तो अमन ट्रेडर्स के नेम से मैंने यहाँ पर लेजर क्रिएट कर रखा है जो कि लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में हमें दिखाई दे रहा है। इसको सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया तो देखिए अमन ट्रेडर्स का जो मैंने लेजर क्रिएट किया था वहां पर जो मैंने डिटेल दी थी वो डिटेल मुझे इस जगह पर दिखाई दे रही है। और इस जगह जब हम देखेंगे तो इनकी स्टेट मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। और हमारी जो अर्पित ट्रेडर्स फर्म है वो भी मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। तो मध्य प्रदेश में हमारी फर्म है और जिससे हम परचेज करने जा रहे हैं उसकी स्टेट भी मध्य प्रदेश है। तो ये जो हमारी सेल कहलाएगी दोस्तों, ये कहलाएगी इंट्रा स्टेट सेल या लोकल सेल, ठीक है ना। तो इसको आपको एंटर प्रेस करके या कंट्रोल के साथ A प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेना है। परचेज लेजर यहाँ पर आ गया और परचेज लेजर में हम क्या करेंगे दोस्तों, परचेज का लेजर लगा देंगे, है ना। तो परचेज का लेजर मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है। तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में परचेज का लेजर दिख रहा है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर जो परचेज का लेजर हम बनाएंगे वो एक कॉमन लेजर बनाएंगे, है ना। और वो कॉमन लेजर है उसी को हम सभी तरह की परचेज में यूज करेंगे। कैसे आपको क्रिएट करना है तो कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से आपको ये लेजर क्रिएट करना है परचेज का, है ना। अब देखिए यहाँ पर नेम में मैंने परचेज डाल रखा है, एंटर प्रेस किया, अंडर में रखा है इसको परचेज अकाउंट के। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यहाँ पर मैंने यस कर रखा है। टाइप ऑफ लेजर को नॉट एप्लीकेबल रखा है। एडिशनल कॉस्ट इन परचेज इनवॉइस इसको भी मैंने यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल किया है। स्टेटरी डिटेल्स में आ गए तो यहाँ पर इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन इसको भी मैंने नॉट एप्लीकेबल रखा है। GST एप्लीकेबिलिटी को मैंने एप्लीकेबल रखा है क्योंकि जो मैं परचेज करूंगा उस पर GST का इफेक्ट पड़ना चाहिए, इसलिए GST एप्लीकेबिलिटी को मैंने यहाँ पर एप्लीकेबल रखा है। HSN SSC एंड रिलेटेड जो डिटेल है वहाँ पर HSN SSC डिटेल में मैंने रखा है एज पर कंपनी ग्रुप, यानी कंपनी स्तर पर या ग्रुप स्तर पर मैंने जो दे रखा होगा HSN SSC वो वहाँ से ले लिया जाए, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एज पर कंपनी और ग्रुप रखना है, ठीक है ना। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा कर्सर आ गया GST रेट डिटेल्स पर, है ना। तो यहाँ पर GST जो रेट डिटेल्स आएगी वहां पर भी दोस्तों आपको क्या करना है, एज पर कंपनी ग्रुप रखना है। यहाँ पर कोई भी GST जो रेट है वो आपको नहीं डालनी है, क्योंकि यहाँ पर कोई GST रेट आप डाल देंगे तो सारी की सारी परचेज में उसी हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एज पर कंपनी ग्रुप रखना है और एंटर प्रेस करना है। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको कर लेना है गुड्स, क्योंकि हमारा जो व्यापार है वो गुड्स का है। तो यहाँ पर मैंने गुड्स किया और इस तरह से आपको क्या करना है, परचेज का जो लेजर है वो कॉमन लेजर आपको क्रिएट कर लेना है। मैंने लेजर किया परचेज का जो क्रिएट, वहां पर कहीं भी ये नहीं बताया 5%, 12%, 18%, 28% GST कहीं भी नहीं लगाया, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन लेजर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, है ना। तो कॉमन लेजर का ये फायदा होगा कि हम जिस भी परसेंटेज का स्टॉक आइटम यहाँ पर परचेज करेंगे उस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। नेम ऑफ आइटम में हमारा कर्सर आ गया और लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स यहाँ पर खुलकर आ गए। तो जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके नेम से हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो इस इनवॉइस के अंतर्गत जो भी मैं प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ उसके नेम से मैंने स्टॉक आइटम पहले से क्रिएट कर रखे हैं। यदि आपने पहले से क्रिएट नहीं किए हैं तो अल्ट के साथ C प्रेस करके यहीं से भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अमन से स्टॉक आइटम मैंने परचेज किया इस इनवॉइस के अंतर्गत, तो इसको मैंने इस तरह से ले लिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको ऊपर दिखाने के लिए डाल दिया है 12%, यानी जो अमन से स्टॉक आइटम है इस पर मैंने 12% GST टैक्स रेट सेट कर रखा है। तो आपको क्या करना है, परचेज का लेजर है उस पर कोई भी GST टैक्स सेट नहीं करना है। जो भी प्रोडक्ट है
जिनके नाम से आप स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, तो उस प्रोडक्ट पर जितना जीएसटी टैक्स रेट है वो आप वहां पर डाल दीजिए, उसी हिसाब से जीएसटी टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके इसको देख लेते हैं कि इस स्टॉक आइटम को जो मैंने क्रिएट किया है, तो यहाँ पर देखिए आईजीएसटी में मैंने 12% डाल रखा है, ठीक है ना। तो आईजीएसटी में 12% डाल रखा है, इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी स्टेट से बाहर की पार्टी से परचेज करेंगे तो वहां पर आईजीएसटी टैक्सेस की वैल्यू पर 12% कैलकुलेट हो जाएगा, और जब अपनी स्टेट की पार्टी से परचेज करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी स्टॉक आइटम की, है ना, उस पर 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी स्टॉक आइटम क्रिएट करें उस स्टॉक आइटम पर, उस प्रोडक्ट पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट है वो सेट कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, जो भी क्वांटिटी आपको इनवॉइस में दिख रही है वो क्वांटिटी डाल दीजिए, और उसकी जो पर क्वांटिटी की रेट है वो आप रेट के कॉलम में डाल दीजिए, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा स्टॉक आइटम है वो है शुगर, तो मैं यहाँ पर शुगर को ले लेता हूँ। इस पर मैंने 5% जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रखा है, ऊपर ही आपको दिख रहा है ना, और इसको 150 की क्वांटिटी में परचेज किया है, और पर क्वांटिटी की जो रेट है वो 40 रुपये प्रति किलोग्राम, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। तीसरा जो हमारा स्टॉक आइटम है वो है दोस्तों एग्जेम्प्ट, तो यहाँ पर वो भी मैं ले लेता हूँ। तुअर दाल हमारा स्टॉक आइटम है, इस पर 0% टैक्स है, नहीं एग्जेम्प्ट है, इस पर कोई भी टैक्स नहीं है ना। तो इस पर जो मैंने परचेज किया है इसको वो 100 की क्वांटिटी में परचेज किया, 120 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मैंने परचेज किया है। और चौथा जो हमारा स्टॉक आइटम है वो है पिस्ता, इस पर मैंने 18% जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रखा है, और इसको जो मैं परचेज करने जा रहा हूँ 5 किलोग्राम और 400 रुपये प्रति किलोग्राम इसकी रेट है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक ही इनवॉइस के अंतर्गत मैं 12% वाला जीएसटी टैक्स वाला स्टॉक आइटम भी ले रहा हूँ, 5% वाला भी ले रहा हूँ, 0% वाला भी और 18% वाला भी। इसके अलावा यहाँ पर 12% के 5 स्टॉक आइटम होते तब भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, 18% वाले 3 स्टॉक आइटम आते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। अब यहाँ पर क्या किया, जो भी मैंने प्रोडक्ट बनाया उस प्रोडक्ट पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट था तो उसी नेम से स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय वो मैंने वहाँ पर सेट कर दिया। अब इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा अमाउंट स्टॉक आइटम, इस पर मैंने 12% जीएसटी टैक्स सेट किया है ना, तो इसकी जो वैल्यू है 40,000 रुपये है ना। तो 40,000 रुपए की वैल्यू पर 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा जब हम अपनी स्टेट की पार्टी से परचेज करने जाएंगे, ठीक है ना। जब हम अपनी स्टेट से बाहर की पार्टी से परचेज करने जाएंगे तो जो 40,000 की वैल्यू इस पर 12% आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा ना। अब आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करके इस जगह पर आ जाना है, और जब आपके सारे स्टॉक आइटम यहाँ पर खत्म हो गए है ना, उसके बाद आपको लेजर लगाना है, तो एक बार और एंटर प्रेस कीजिए, है ना। तो एक बार और एंटर प्रेस कर दिया, अब हम यहाँ पर लेजर लगा सकते हैं। तो हमारी स्टेट की पार्टी है ये जिससे कि हम परचेज करने जा रहे हैं, तो हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स इस पर कैलकुलेट करना होगा, और हमारे जो सप्लायर है उन्होंने भी सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट करके दिया है। तो यहाँ पर मैं सीजीएसटी का लेजर लगा देता हूँ। जैसे सीजीएसटी का लेजर लगाया तो इस पर 2730 रुपये टैक्स कैलकुलेट हो गया। एसजीएसटी का लेजर लगाया, एंटर प्रेस किया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 2730 रुपये एसजीएसटी भी कैलकुलेट हो गया। अभी कैसे हुआ कि जो जो वैल्यू है जिस स्टॉक आइटम की, उस वैल्यू पर जो जो भी जीएसटी टैक्स रेट है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो गया, और सारा टोटल होकर सीजीएसटी के हेड में 2730 रुपये और एसजीएसटी के हेड में 2730 रुपये यहाँ पर आ गया। अब ये लेजर कैसे क्रिएट किया वो भी मैं बता देता हूँ। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं। सीजीएसटी का लेजर मैंने क्रिएट किया, नेम में सीजीएसटी डाला है, अंडर रखा है इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में इसको जीएसटी रखा है, और टैक्स टाइप पे इसको सीजीएसटी का लेजर है तो यहाँ पर टैक्स टाइप में सीजीएसटी रख दिया, और इस तरह से इस लेजर को मैंने क्रिएट किया। एसजीएसटी का लेजर मैंने कैसे क्रिएट किया, तो एसजीएसटी नेम में डाल दिया, अंडर इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप के अंडर ही रखा है, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी ही रखा है, और टैक्स टाइप में मैंने एसजीएसटी कर दिया क्योंकि एसजीएसटी का लेजर क्रिएट करने जा रहा हूँ। इस तरह से मैंने एसजीएसटी का लेजर क्रिएट किया। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि हमारा जो टैक्स था अलग अलग जीएसटी टैक्स रेट के स्टॉक आइटम से, उन पर ऑटोमेटिक 100% सही टैक्स कैलकुलेट हो गया। इसके अलावा अब मैं क्या करूंगा, इसको एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। तो जब भी आपको इंट्रा स्टेट परचेज की एंट्री करना है, लोकल परचेज की एंट्री करना है, तो आप इस तरह से कीजिए, इस पर 100% आपका सही टैक्स कैलकुलेट ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं कि यदि आप इंटर स्टेट परचेज करते हैं, यानी आपकी जो सप्लायर पार्टी है वो आपकी स्टेट से बाहर की है, तो ऐसी जो आपकी परचेज कहलाएगी वो कहलाएगी इंटर स्टेट परचेज। तो इंटर स्टेट परचेज की भी एंट्री करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी डेट है वो आप डेट डाल दीजिए, सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। मैं मान के चलता हूँ सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है वो ये है, मैं डाल देता हूँ, ठीक है ना। एंटर प्रेस किया, पार्टीज अकाउंट नेम में हमारा कर्सर आ गया, और अब मैं ये परचेज करने जा रहा हूँ अमिताभ ट्रेडर्स से, है ना। तो अमिताभ ट्रेडर्स का मैंने लेजर लगाया, तो ये देखिए इनकी स्टेट उत्तर प्रदेश से, यानी हमारी स्टेट से डिफरेंट है, तो ये क्या होगा, हमारी इंटर स्टेट परचेज कहलाएगी, है ना। तो इसको मैं कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। परचेज लेजर में मैंने वही परचेज का लेजर लगा देना है जो कि मैंने कॉमन क्रिएट कर रखा है, ठीक है ना। नेम ऑफ आइटम में हमारा कर्सर आ गया, और यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम लगा लेने जो भी आप परचेज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर मैं अमाउंट्स को ले लेता हूँ 100 किलोग्राम, और यहाँ पर जो भी रेट है उसको आप यहाँ पर जो है मॉडिफाई भी कर सकते हैं।
है ना, 190 मैंने कर दिया, 190 प्रति किलोग्राम, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा स्टॉक आइटम है शुगर, इसको भी मैंने यहाँ पर ले लिया और इसको मैं 200 किलोग्राम परचेज करने जा रहा हूँ और 39 रुपीज़ पर केजी, तो मैंने यहाँ पर एडिट भी कर सकता हूँ। इसके अलावा तीसरा जो हमारा स्टॉक आइटम है तुअर दाल, वो मैं यहाँ पर 50 किलोग्राम परचेज करने जा रहा हूँ और 110 में परचेज करने जा रहा हूँ, 110 रुपये प्रति किलोग्राम मैंने कर दिया, है ना। जो आपके सप्लायर के द्वारा दिए हुए इनवॉइस में रेट है वही रेट आपको यहाँ पर डाल देनी है। पिस्ता मैं ले लेता हूँ और इसको मैं 10 किलोग्राम परचेज करने जा रहा हूँ 390 रुपये में, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, अमिताभ ट्रेडर्स हमारी स्टेट से बाहर की पार्टी, तो यहाँ पर मुझे IGST टैक्स कैलकुलेट करना है। यदि मैं यहाँ पर CGST का लेजर लगाऊंगा तो देखिए यहाँ पर CGST कैलकुलेट नहीं होगा, SGST लगाऊंगा तो वो भी कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेली को ये पता है, अमिताभ ट्रेडर्स का लेजर क्रिएट करते समय मैंने वहाँ पर उनकी स्टेट उत्तर प्रदेश डाली है, जो कि हमारी स्टेट से बाहर की है, हमारी कंपनी मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, तो उसको पता है टेली को। उस जानकारी के आधार पर वो जानता है कि यहाँ पर IGST टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। तो जैसे ही मैं यहाँ पर IGST टैक्स का लेजर लगाऊंगा तो वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, IGST का लेजर लगा देता हूँ। जैसे ही IGST का लेजर लगाऊंगा, देखिए यहाँ पर IGST का लेजर मैंने क्रिएट नहीं कर रखा है, तो आप यहीं से IGST का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। सारे स्टॉक आइटम खत्म हो गए, एक बार और एंटर प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ C प्रेस कर देंगे। यहाँ पर मैं IGST का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। नेम में डाल दिया IGST, ये भी अंडर रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में इसको GST रखेंगे और यहाँ पर टैक्स टाइप में कर देंगे इसको IGST, क्योंकि IGST का लेजर है तो टैक्स टाइप में मैंने IGST किया और कहीं कुछ नहीं करेंगे, कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। अब ये देखिए यहाँ पर जो IGST टैक्स है वो कैलकुलेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है वो हम देखते हैं। देखिए अमिताभ ट्रेडर्स जो हमने लेजर क्रिएट किया था उसको देखते हैं, तो यहाँ पर इनकी जो हमने स्टेट डाली है वो उत्तर प्रदेश डाली है, ठीक है ना। और यहाँ पर IGST का जो लेजर है उसको हम एक बार फिर से देखेंगे कि आखिर वहाँ पर हमने क्या गलती की, जिस वजह से कि ऑटोमेटिक हमारा IGST टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है। IGST का लेजर मैंने यहाँ पर लिया, नेम में IGST रखा है और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में मैंने अंडर ड्यूटी एंड टैक्स रखा, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST रखा है। देखिए टैक्स टाइप में मैंने यहाँ पर IGST की जगह CGST कर दिया था, तो इसको IGST कर लेता हूँ, अपनी गलती सुधार लेता हूँ। तो टैक्स टाइप में मैंने IGST किया, कंट्रोल के साथ A प्रेस किया, देखिए यहाँ पर 3372 रुपये इस पर टैक्स कैलकुलेट हो गया। अब इस पर जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो जो भी स्टॉक आइटम है उस पर जो भी मैंने टैक्स रेट डाला उस हिसाब से हुआ है। कैसे हुआ होगा, जैसे अमन से स्टॉक आइटम पर मैंने 12% GST टैक्स रेट सेट किया था, तो 19,000 रुपये पर 12% जो टैक्स बना होगा वो इस पर कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से शुगर स्टॉक आइटम हमारा दूसरा है, इसकी वैल्यू 7800 रुपये, तो 7800 रुपये पर 5% IGST टैक्स कैलकुलेट हो गया। 5500 रुपये तीसरा हमारा स्टॉक आइटम है, इस पर कोई भी टैक्स नहीं है तो इस पर कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ होगा 5500 रुपये पर। और 3900 रुपये जो हमारा पिस्ता स्टॉक आइटम है उसकी वैल्यू 3900 रुपये और इस पर 18% GST टैक्स रेट है, तो 18% टोटल इस पर GST टैक्स रेट आ गया होगा कैलकुलेट होकर, और चारों ही स्टॉक आइटम का जो भी टैक्स है वो इंक्लूड होकर हो गया 3372 रुपये। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारी इंटर स्टेट परचेज थी उसकी भी एंट्री कर ली, और इंटर स्टेट परचेज करते समय देखिए यहाँ पर क्या हुआ, टोटल जो IGST टैक्स कैलकुलेट होना था, जिस स्टॉक आइटम पर जितना मैंने लगा रखा था उसकी वैल्यू पर उतना स्टॉक आइटम पर उतना GST टैक्स कैलकुलेट हो गया, और जो टोटल हो गया 3372 रुपये IGST वो यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। इसको इस तरह से मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट परचेज की एंट्री करना है। अब बात करते हैं सेल की, तो F8 प्रेस कर देते हैं और F2 प्रेस करके मान के चलता हूँ 2 अप्रैल में सेल करने जा रहा हूँ, 2 अप्रैल मैंने डेट कर दी। पार्टीज अकाउंट में हमारा कर्सर है ना, तो कैश सेल करने जा रहा है तो कैश का लेजर लगा दीजिए, और जिस पार्टी को सेल करने जा रहा है उस पार्टी का लेजर यहाँ पर लगा दीजिए। तो मैं दीपक ट्रेडर्स को यहाँ पर सेल करने जा रहा हूँ, दीपक ट्रेडर्स का लेजर लगाया, है ना। और देखिए दीपक ट्रेडर्स का लेजर लगाया तो देखिए इनकी जो स्टेट है वो मध्य प्रदेश है ना। तो ये जो हमारी सेल कहलाएगी वो कहलाएगी इंट्रा स्टेट या लोकल सेल, है ना। और इस पर हम CGST और SGST टैक्स कैलकुलेट कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए सेल्स के लेजर में, सेल्स का लेजर आपको लगा देना है, और सेल्स का लेजर आप कैसे क्रिएट करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। ये कॉमन लेजर है, ठीक है ना, बार बार अलग अलग लेजर क्रिएट नहीं करेंगे, एक ही लेजर क्रिएट करेंगे। तो नेम में मैंने सेल्स डाल दिया, अंडर रखा इसको सेल्स अकाउंट ग्रुप के। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को मैंने यहाँ पर यस रखा, टाइप ऑफ लेजर को नॉट एप्लीकेबल रखा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन को मैंने नॉट एप्लीकेबल रखा, GST एप्लीकेबिलिटी को मैंने एप्लीकेबल रखा है, और HSN SAC डिटेल्स को एज पर कंपनी ग्रुप, यहाँ पर कोई भी मैं जो HSN का कोड नहीं डालूंगा। जो भी स्टॉक आइटम होगा उस स्टॉक आइटम को क्रिएट करते समय उसका HSN कोड डाल देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से GST रेट भी यहाँ पर मैं कोई भी नहीं डालूंगा, जो भी स्टॉक आइटम है उस स्टॉक आइटम पर जो भी GST टैक्स होगा वो मैं डाल दूंगा, क्योंकि मैं इसको कॉमन लेजर क्रिएट कर रहा हूँ सेल्स का। यहाँ पर मैंने रखा GST रेट में एज पर कंपनी ग्रुप, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए इसको मैंने इस तरह से क्रिएट किया। इसी तरह से आपको सेल्स का लेजर एक कॉमन क्रिएट कर लेना है। अब जब आप सेल करने जाएंगे तो जो स्टॉक आइटम सेल करने जा रहे हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, है ना। तो मैं मान के चलता हूँ अमन से स्टॉक आइटम को सेल करने जा रहा हूँ 20 किलोग्राम, है ना, और 220 रुपये
जो इसकी रेट है उसमें मैं सेल करने जा रहा हूँ। 200 रुपये में खरीदा था, 220 रुपये में सेल करने जा रहा हूँ, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। यानी 190 और 200 रुपये में खरीदा था, 220 रुपये में सेल करने जा रहा हूँ। दूसरा स्टॉक आइटम है शुगर। शुगर जो स्टॉक आइटम है इसको मैं 100 की क्वांटिटी में सेल करने जा रहा हूँ। 40 रुपये प्रति किलोग्राम मैंने परचेज किया था, 45 रुपये प्रति किलोग्राम में मैं इसको सेल करने जा रहा हूँ। तीसरा हमारा स्टॉक आइटम है पिस्ता, उसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और ये 2 किलोग्राम में यहाँ पर सेल करने जा रहा हूँ। 400 रुपये और 390 रुपये मैंने परचेज किया था, 440 रुपये में सेल करने जा रहा हूँ। पर क्वांटिटी की रेट, तो पर किलोग्राम की रेट मैंने रेट में डाल दी, ठीक है ना। चौथा स्टॉक आइटम है तुअर, इसको भी ले लेता हूँ और ये 50 किलोग्राम है और इसको मैं 140 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सेल करने जा रहा हूँ, तो मैंने इस तरह से डाल दिया। अब और कोई स्टॉक आइटम हमारे पास लगाने के लिए नहीं है, तो एक बार और एंटर प्रेस करेंगे, इससे टेली को पता चल जाएगा कि आपके पास कोई स्टॉक आइटम नहीं है, अब आपको लेजर लगाना है ना। तो जो दीपक ट्रेडर्स है ये हमारी स्टेट की पार्टी है, तो यहाँ पर हम CGST का लेजर लगाएंगे और SGST का लेजर लगाएंगे। तो देखिए इस पर CGST और SGST जो टैक्स था वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया और ये 100% सही कैलकुलेट हुआ है। जो भी जिसकी वैल्यू है, जिस स्टॉक आइटम को उस वैल्यू पर, उस स्टॉक आइटम पर जो भी GST टैक्स रेट है उसने यहाँ पर जो है ना कैलकुलेट करके हमको दे दिया और सारा का सारा जो मिलाकर हुआ वो CGST के हेड में 455 रुपये 70 पैसे और SGST के हेड में भी 455 रुपये 70 पैसे हुआ। और इस तरह से दोस्तों हम क्या करेंगे, जो लोकल सेल है, इंट्रा स्टेट सेल है, उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है ना। अब अगली जो हम एंट्री करेंगे वो करेंगे इंटर स्टेट सेल की, यानी हमारी स्टेट से बाहर की कोई पार्टी उसको हम सेल करने जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर वो पार्टी मैं मान के चलता हूँ वो संजय ट्रेडर्स है, तो संजय ट्रेडर्स का लेजर मैंने यहाँ पर लगाया। देखिए संजय ट्रेडर्स का जो लेजर है इसमें हमने क्या किया, स्टेट रखी है उत्तर प्रदेश इनकी, है ना। तो हमारी स्टेट से बाहर की हो गई, यानी ये हमारी जो सेल कहलाएगी इंटर स्टेट सेल कहलाएगी, है ना। तो इसको एंटर प्रेस करके या कंट्रोल के साथ A प्रेस करके आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेल्स लेजर में वही कॉमन लेजर आपको लगा देना है सेल्स का, और यहाँ पर जो भी स्टॉक आइटम आप जिस भी क्वांटिटी में जिस भी रेट में सेल करने जा रहे हैं वो यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर पहले ले लेता हूँ शुगर, है ना। तो शुगर स्टॉक आइटम को मैं सेल करने जा रहा हूँ 50 किलोग्राम, ठीक है ना। और ये मैं करने जा रहा हूँ 44 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, तो मैंने 44 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया। दूसरा हमारा स्टॉक आइटम है अमंड्स। अमंड्स को मैंने यहाँ पर लगाया और अमंड्स जो है वो मैं 50 किलोग्राम इनको सेल करने जा रहा हूँ 230 रुपये प्रति किलोग्राम, तो मैंने यहाँ पर उसकी रेट डाल दी। तीसरा जो हमारा स्टॉक आइटम है वो है पिस्ता, तो मैंने पिस्ता को यहाँ पर ले लिया और इसको मैं 5 किलोग्राम सेल करने जा रहा हूँ, 5 किलोग्राम कर दिया। और 440 रुपये मैंने पिछली सेल में इसकी रेट रखी थी, तो वो यहाँ पर आ गई। मैं इसको 450 कर देता हूँ क्योंकि इनको मैं 450 रुपये प्रति किलोग्राम सेल करने जा रहा हूँ। और चौथा जो स्टॉक आइटम वो मैंने यहाँ पर डाल दिया तुअर दाल, और 30 किलोग्राम इसको सेल करने जा रहा हूँ 135 रुपये में, ना। तो 135 रुपये प्रति किलोग्राम डाल दिया। अब हमारे पास और कोई स्टॉक आइटम है तो आप स्टॉक आइटम लगाते चले जाइए। कोई स्टॉक आइटम आपके पास नहीं है ना। यहाँ पर मैंने एक स्टॉक आइटम एक रेट का लिया है। आप मान के चलिए यहाँ पर जैसे 5% का आपके 4 स्टॉक आइटम होते तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। 18% के 6 स्टॉक आइटम आते होते तो वो भी लगा देते। और जिस स्टॉक आइटम पर जो आप GST टैक्स रेट यहाँ पर सेट करेंगे, है ना, तो उसकी वैल्यू पर उतना ही GST रेट यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। जब आप अपनी स्टेट में सेल करेंगे तो CGI हाफ आ जाएगा, और जब आप अपनी स्टेट से बाहर करेंगे तो फुल जो टैक्स है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा ना। अब मुझे और कोई स्टॉक आइटम नहीं लगाना, तो एक बार और एंटर प्रेस करना होगा। अब मैं यहाँ पर लेजर लगाऊंगा किसका, IGST का, ना। तो IGST का लेजर लगाया तो इस पर देखिए 1895 रुपये IGST टैक्स कैलकुलेट हो गया। यानी जो शुगर स्टॉक आइटम था, है ना, उस पर उसकी जो वैल्यू 2200 रुपये, उस पर 5% GST टैक्स कैलकुलेट हो गया। 11,500 रुपये अमंड्स स्टॉक आइटम पर है, तो इस पर 12% मैंने GST टैक्स रेट सेट कर रखा था, तो 11,500 रुपये पर 12% IGST टैक्स कैलकुलेट हो गया। तीसरा स्टॉक आइटम इसकी वैल्यू 2250 रुपये और इस पर मैंने 18% GST टैक्स रेट सेट कर रखा है, तो इस पर 18% IGST टैक्स कैलकुलेट हो गया। और 4,050 रुपये तुअर दाल है जिस पर कि 0% टैक्स एग्जेम्प्ट है, तो इस पर कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ। और इस तरह से IGST टैक्स के कॉलम में यहाँ पर 1895 रुपये आ गया। और इस तरह से हम क्या करेंगे, इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट GST परचेज की एंट्री करना है, और इस तरह से GST सेल्स की आपको एंट्री करना है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। और मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको जो परचेज और सेल्स के लेजर क्रिएट करना है, किस तरह से CGST, SGST और IGST के लेजर क्रिएट करना है, किस तरह से आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। और स्टॉक आइटम क्रिएट करते ही समय यही वो एक स्थान होगा जहां पर कि आपको GST टैक्स रेट डालना है और HSN कोड डालना है, ठीक है ना। बाकी किसी जगह आपको GST टैक्स और HSN कोड आदि नहीं डालना है। तो इससे क्या होगा कि एक ही इनवॉइस में आप अलग अलग GST टैक्स रेट के स्टॉक आइटम्स की एंट्री करेंगे, तो उस पर जो भी टैक्स रेट आपने सेट कर रखा होगा उसकी वैल्यू पर ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।